ठीक, आगे देखो। हाँ देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई दी। हिंदी केरा बनाने केरा नियम होते कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, अंग्रेजी केरा बनाने के नियम होते कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। अच्छी बात समझ में। अब तुमका यह नहीं मालूम है कर्ता की का कहते, क्रिया की का कहते, कर्म की का कहते। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा समझो। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच हम जो बताए हम आठ होते हैं, आठ ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा ऑप्शन है वर्ब, VORB, VORB। वर्ब माने होता है क्रिया, वर्ब माने क्रिया। क्रिया की परिभाषा समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है। क्रिया की परिभाषा अगर समझ में आए तो अंग्रेजी में कुछ ना बनाए पाई हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब किसे कहते हैं? किसी जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यदि आप भी परिभाषा बताएं, जैसे जिन शब्दों से, ऐसे शब्द जिनसे पता चले कोई कार्य हो रहा है, कार्य माने काम, कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, लेटना। जितने काम दुनिया भर में होती, जितने शब्द हैं काम करने वाले, सारे वर्ब हैं, सब क्रिया। क्रिया के लिए कैटेगरी वर्ब के लिए कैटेगरी में आवती है। आना जाना, खाना पीना, पीटना, रोना, हंसना, हंसना काम है, सोना, जाना, सारे काम। अब जैसे हम एक वाक्य पढ़े थे, उम्मा बता क्रिया, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, इमा क्रिया का है, स्कूल ना है, जाता है। काम जाने के रहा हो रहा, काम जाने के रहा हो रहा। वह खाना खाता है, खाता है, हाँ काम खाने के रहा हो रहा है का है क्रिया। बहन बाद में बताइए, हम कहना भैया अधूरी परिभाषा बताए हम। खाता है, वह इस पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। वे गीत गा रहे थे, गा रहे थे क्रिया है, चाहे थे आवे, चाहे वो कल खैराबाद जाएंगे, जाएंगे। समझ में आएगा? क्रिया समझ में आएंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यदि वाक्य में ऐसे शब्द ना हो, अब समझो, जैसे मोहन स्कूल जाता है, इमा क्रिया का है, जाता है, या तुम्हारी वर्ब हो गई, जाता है। आगे समझो, जिन वाक्यों में ऐसे शब्द ना हो, जैसे यह एक किताब है, इमा बताओ कोई ऐसा शब्द है जिससे खाना पीना उठना बैठना, कोई ऐसी चीज है जिससे कोई काम हो रहा हो? जिन वाक्यों में ऐसे शब्द ना हो तो मैं क्रिया कहूंगा। तो पूरी परिभाषा समझो, हिंदी वाक्य जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में ऐसे शब्द ना हो तो उसके अंत में लगा है हो, था, थी, थे, गा, गी, गे आदि शब्द क्रिया होते हैं। समझ मामा? यह बता रहा ना है, यू का है यह इसलिए क्रिया है क्योंकि अधूरी परिभाषाओं में रहा है। अब परिभाषा पूरी है कि जिन शब्दों में ऐसे शब्द ना हो जिनसे कोई आना जाना खाना पीना जिससे कोई कार्य साबित हो रहा है तो मैं कौन क्रिया हुई? तो उन वाक्यों के अंत में लगा है हूं, हो,
था थे थे गा गे गे आदि शब्द क्रिया होते हैं। अब क्लियर होगा क्रिया। अब बताएं तो जैसे यहां एक कलम था, इमा कौन क्रिया कि कलम क्रिया, तुम बता देते था। समझ में आए गए, पूरी चीज क्लियर हो गई, वर्ब हटाए भी। अब हम कोई वाक्य दे तो मैं क्रिया पूछी तो बताए दे हो, क्लियर हो। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से, परिभाषा कर्ता की परिभाषा जो हम कल लिखे बा, क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आए उसे कर्ता कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, ठीक, वह किताब पढ़ रहा है। अब इम्मा क्रिया का है, सबसे पहले देखी जाती क्रिया, क्रिया का है बता जल्दी बोलो, प्रतिपुष्टि जरूर चाहिए। देखो बोला करो सन्नत कहा है, पढ़ रहा है, खाली रहा है ना है, यह हो गई क्रिया। क्रिया में है प्रश्न करो कौन लगाकर, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, उत्तर में क्या हुआ, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक। क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आए उसे कर्ता कहते हैं। अब समझो दूसरी पहचान, काम को करने वाला कर्ता, इमा काम कौन हो रहा है, किताब पढ़ने की रहा, वह किताब पढ़ रहा है, वह छोड़ दे, किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ने के काम हो रहा। जैसे कह दिया जाए वह कुरान पढ़ रहा है, तो कुरान पढ़ने के काम हो रहा। वह रामायण पढ़ रहा है, तो रामायण पढ़ने के काम हो रहा। काम का हो रहा, पढ़ने के। और पढ़ने के काम करने वाला कौन है, वह की जगह अगर लिख दे मोहन किताब पढ़ता है तो कर्ता मोहन होगी, पढ़ने वाले मोहन। जेबा किताब पढ़ती है तो कर्ता जेबा। जो शब्द काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरी पहचान होगी। तीसरी पहचान, उनके यहाँ काम सब उन्हें करते रहे, करता धरता घर के रहे। अब उनका इंतकाल हो गया, आपको देखिए आए गए करता, काम को करने वाला आए गए, उन्हें सब काम करते रहे, उन्हें देखत वाला मैं उन्हें करता धरता रहे। अब तो मैं कर्ता के साथ हम धरता जुड़ेगा, आए गया करता। तीसरी तीन पहचान है, कर्ता क्लियर, काम को करने वाला कर्ता, क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में है उसे कर्ता कहते हैं। यह है तुम्हारी परिभाषा कर्ता के, ये कल हम नोट कराएंगे। अब आ जाओ कर्म, कर्म किसे कहते हैं। क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आए उसे कर्म कहते हैं। अब इनमें दो चीजें हैं, किसको या क्या। किसको लगाकर प्रश्न कर रहे हो अगर, तो जानदार कर्म ही है। आमिर बकरी चराता है, किसको चराता है, बकरी को। देखो चराता है क्रिया है, किसको चराता है, बकरी को, बकरी कर्म हो गवा। वह किताब पढ़ता है, अब इमा किसको अगर लग गई हो तो उत्तर ना आए, किसको से नहीं जानदार उत्तर आवत, इमा बेजान है। वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, किताब हटाई दे। क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कर, वह हटाए दो, करता हटाए दो। पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है लिखा है, अभी मैं लगा दो क्या पढ़ रहा है, उत्तर क्या होगा, किताब हो गया कर्म। समझ में आएगा, कर्ता क्रिया कर्म समझ में आएगा। इज दैट क्लियर। कोई चीज विधेयक, कोई ऐसी बात तो ना जो पूछनी ही, बताओ जल्दी बोला करो, हाँ ना ही क्या करो। कर्म
जो ऐसे करेगा ये, अब आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अगली बात समझ में आ गई। कर्म की परिभाषा तो हम बताएं, ये है कि क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आए उसे कर्म कहते हैं। क्या लगाकर प्रश्न करोगे तो जो उत्तर में आएगा वो बेजानदार कर्म होगा, जिसमें जान नहीं होती है। किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा वो हाफिज जी बच्चे को पीट रहे हैं। अब तुम्हारा पीट रहे हैं यह हो गई क्रिया। कौन पीट रहे हैं? हाफिज जी करता। किसको पीट रहे हैं? जानदार। अभी मैं क्या ना लगावा जी? किसको? हाफिज जी किताब पढ़ रहे हैं। हाफिज जी किताब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। तो क्या लगाकर उत्तर में जो है बेजान कर्म, किसको लगाकर उत्तर में है जो जानदार कर्म। समझ में आवा? कौन लगाकर, क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में है उसे कर्ता कहते हैं। ये तीनों क्लियर हो गई चीजें। अब हम इनका मिटाई कर, अब आ जा पुरानी पर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। नया जैसे हाफिज जी किताब पढ़ा रहे हैं। पढ़ना और पढ़ाना अलग होती। पढ़ने की अंग्रेजी रीड, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच। हाँ, पढ़ा रहे, हाँ टीच, टीचर टीच है, टीचर से भी टीचर बना है ई आर लगाकर। पढ़ाने वाला, रीडर माने पढ़ने वाला, टीचर माने पढ़ाने वाला। हाँ, जब एटीएम में है एटीएम कार्ड तो मैं एक रीडर लगा होते का प्रोजेक्ट नाम होते रीडर, पहले एटीएम कार्ड पढ़ाते ही तब आगे क्रिया बढ़ाओ। हाफिज जी किताब पढ़ा रहे हैं। अब हाफिज जी किताब पढ़ा रहे हैं, हाफिज जी का है कर्ता, पढ़ा रहे हैं का है क्रिया, किताब कर्म है। अब देखो तुम्हारा देखो यू हिंदी वाक्य है, कर्ता लिखा हाफिज जी, कर्म भीतर लिखा किताब कर्म है, पढ़ा रहे हैं क्रिया। अब यू देखो इससे छाट लो, तुम्हारा नियम बनाने के लिए कहा है हिंदी के कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब अगर इनका उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखे हाफिज जी किताब पढ़ा रहे हैं, कैसे तो ना लिखे हाफिज जी पढ़ा रहे हैं किताब, ना ऐसे लिखे किताब पढ़ा रहे हैं हाफिज जी। तो ये वाक्य की उर्दू हिंदी का कर्ता क्रिया कर्म एक ही है, मतलब रूल एक है। अच्छा अंग्रेजी का है हाफिज जी, हाफिज जी हो गया, ये हो गया कर्ता। अब इसके बाद क्रिया रखी जी। अब कर्म नायरक से कहते यू नायरक से किताब नायरक से कहते क्रिया। अंग्रेजी का नियम है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। तो पहले हिंदी में है कर्ता क्रिया कर्म ढूंढना, उसके बाद अंग्रेजी में है जब बनी है तो क्रिया कर्ता के बाद क्रिया रखी हो, कर्म बाद में रखी हो, कर्म लास्ट में है कर्ता क्रिया कर्म। अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं टीचिंग, TESCHING टीचिंग। हाफिज जी गलत हो गया, किताब पढ़ा रहे हैं इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य इज TESCHING टीचिंग BOOK। हाफिज जी इज टीचिंग बुक। एक चीज समझ लो, यो कैसे का बना है यो हम आज ना समझाते बात तुमका लोगन, क्योंकि इससे पहले बहुत टेंस पढ़ाने। यो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रवा के दूसरा टेंस जब पढ़ेगा, अब ये हम सेंटेंस ही पढ़ान, लेकिन अब क्योंकि तुमका मिसाल के तौर पर समझाना रहा है इसलिए ये बना कैसे आगे बताएगा। फिलहाल यो समझ लो, यो हाफिज जी करता है, यू इज टीचिंग, यू है तुम्हारा वर्ब, बुक है कर्म, तो यू हो गया कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यहाँ कर्ता
प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब तीन चीज समझ में आएंगे, क्लियर हो गया। अब आगे से नहीं अगले, अब कौन दिन जुम्मे के हैं, जुम्मे से नहीं तुमरे टेंस शुरू हो गए हैं, अब टेंस तक पहुंच गए हैं। अब तीन चीज समझ में आएंगे, आप जी क्लोज कर